जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं मनेंद्रगढ़ और हमारे बीच उपस्थित हैं वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद श्याम सुंदर पोद्दार जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। मैं आपका भी स्वागत करता हूं जो आज आप टीजीबी न्यूज़ चैनल में मुझे बोलने का अवसर दिया है। आपको धन्यवाद। सर, आगामी चुनाव है तो अभी वर्तमान स्थिति जो आपकी विधानसभा की कैसी है? देखिए, मनेंद्रगढ़ विधानसभा 3 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है जी चिरमिरी, खड़गवां, मनेंद्रगढ़। जी छोटा सा पेच है झगड़ा खानवी, जहां पर 5 से 6 हज़ार वोट संख्या है। जी तीनों की अगर अपन समावेश करते हैं तो चिरमिरी में वोट संख्या मनेंद्रगढ़ से ज़्यादा है जी और कालरी बेल्ट होने के कारण वहाँ छोटे छोटे कालरी यूनियन नेता हैं जी जिनको मना पाना, समझा पाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। जी और पिछले चुनाव में जिस तरीके से चिरमिरी में वोटिंग हुई थी, जी लगभग 36,305 वोट गिरे थे, जी जिसमें कांग्रेस 1117 वोट से भारतीय जनता पार्टी से आगे थी। जी उसी तरीके से खड़गवा में 1904 वोट से कांग्रेस बीजेपी से आगे थी, किंतु खड़गवा में गोंडवाना का हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा है। वह द्वितीय पायदान पे थी और 153 वोट से कांग्रेस गोंडवाना से आगे थी। मतलब गोंडवाना और कांग्रेस का अंतर बहुत कम था। इसी तरीके से मनेंद्रगढ़ में कुल 68 वोट से कांग्रेस आगे हुई 22 वार्डों में से, और झगड़ा खान में 375 वोट से कांग्रेस आगे थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गोंडवाना कांग्रेस से आगे रही। मतलब कुल मिला के सारे क्षेत्रों को अगर अपन आंकलन करते हैं तो 4,000 कुछ समथिंग वोट से ही कांग्रेस जीत पाई बड़ी मशक्क़त के बाद। उसी तरीके से पिछला चुनाव में अगर अपन देखेंगे तो भी वहाँ पर 4,000 वोट से ही बीजेपी जीती थी। अंतर ज़्यादा नहीं था पिछले चुनाव में भी। उसके पहले चुनाव में अगर अपन बात करते हैं तो राष्ट्रीय दल, एनसीपी और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें मनेंद्रगढ़ से रामानुज अग्रवाल जी को टिकट दी गई थी। यहाँ पर उस समय सारे कांग्रेसी, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, खड़गवां, सारे लोग कोरिया कांग्रेस बना के कांग्रेस का विरोध करके जो समझौते के प्रत्याशी थे रामानुज अग्रवाल जी, उनको हराने का पूरा प्रयास किया गया। उसमें कांग्रेस एनसीपी की हार भी हुई। 30,000 समथिंग वोट दीपक पटेल जी बीजेपी के मिले थे, 16,000 कुछ वोट एनसीपी को समझौता प्रत्याशी को मिले थे। टाइम भी 4,000 डिफरेंस। नहीं, 17,000 के ज़्यादा से है, चूँकि कांग्रेस विरोध में थी और बीजेपी में वोट डलवाए थे उन्होंने सारे वोट। तो ये सारी स्थितियाँ बनती है। अब पूरे तीनों में से खड़गवां जो होता है वो क्षेत्र है डिसाइडेड फैक्टर। वर्तमान स्थिति ये है कि अगर चिरमिरी से आज सत्ताधारी विधायक जी को अगर हम देते हैं तो वहाँ पर महापौर कांग्रेस की होने के कारण उनकी पत्नी है, तो सत्ता का विरोध वह उनको सफ़र करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा कांग्रेस को। मनेंद्रगढ़ में भी स्थितियां 68 वोट की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मनेंद्रगढ़ से उम्मीद भी नहीं कर सकती कि कांग्रेस बढ़त में आ सके। और बीजेपी अपना ग्राफ तो बढ़ाएगी ही और बीजेपी मेहनत कर ही रही है। दूसरा, मनेंद्रगढ़ में भी विधायक जी जो कुछ चाटुकार लोगों को लेके, कुछ ऐसे लोगों को लेके घूमते हैं जो संगठन के लोगों का साथ नहीं करना, ना जो नगरीय निकायों में चुनाव में जीते हुए पार्षद हैं उनको कभी महत्व नहीं देना। मतलब वो कुछ लोगों के ही चंगुल में फंस के स्थितियों को कांग्रेस की यहाँ पर ख़राब कर रखे हैं। तो इसलिए मैं डॉक्टर विनय जायसवाल के समर्थन में कम और विरोध में बहुत ज़्यादा जनता का रुख दिखता है। अच्छा, ये रही सर, जैसे आपका जो गणना है बहुत अच्छा लगा। और तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी वर्तमान स्थिति का बारे में आपने बताया, तो गढ़ के अगर बारे में हम बात करें तो शुरू से क्या यहाँ की विधानसभा जो है कांग्रेस की गढ़ रही है कि भाजपा की गढ़ रही है? ये शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। चाहे धर्मपाल सिंह जी रहे हों, चाहे राम सिंह जी रहे हों, चाहे विजय सिंह जी हों,
कई लोग जैसे मतलब शुरू से कांग्रेस के ही विधायक जीतते चले आए हैं यहाँ पर, चूँकि पहले आदिवासी सीट थी इसलिए आदिवासी विधायक होते थे। परिसीमन के बाद जो है ये हमारा क्षेत्र अलग हुआ और सामान्य हुई, और सामान्य में मेरे को जानकारी के हिसाब से 3 चुनाव हुए, जिसमें बताया एनसीपी के समझौते वाली स्थिति आई। फिर दीपक पटेल जी बीजेपी से जीते, तो श्याम बिहारी जी फिर बीजेपी से जीते। कांग्रेस इस वर्ष में चूँकि रमन सिंह की सत्ता से काफ़ी जनता नाराज थी, तो इसलिए कांग्रेस को जो पिछला चुनाव था वह लाभप्रद मिला, इसलिए कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। वर्तमान में भूपेश सरकार भी काम अच्छा कर रही है, सबके काम कर रही है और बनना भी चाहिए भूपेश सरकार को, लेकिन अगर टिकटों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो बहुत सारी सीटें गंवानी पड़ सकती है, जिस तरीके से उसका उदाहरण एक मनेंद्रगढ़ भी हो सकता है। जैसे टिकट का यहाँ पर बात हो रही, तो आपके अनुसार मनेंद्रगढ़ विधानसभा में विधायक फेस किन का होगा? देखिए, मेरी अगर बात अगर है, मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ, लेकिन लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए लोगों की जो भावनाएं होती है वह चिरमिरी में वोट संख्या ज़्यादा है और मनेंद्रगढ़ की संख्या कम है, और अगर चिरमिरी से कैंडिडेट होता है तो वो विनिंग कैंडिडेट के रूप में आता है, और मनेंद्रगढ़ के कैंडिडेट को दिया जाता है तो चिरमिरी वर्सेस मनेंद्रगढ़ हो जाता है, तो वो फिर मनेंद्रगढ़ को वोट नहीं मिलते हैं। तो मेरा मानना है कि एक समय गुलाब सिंह को खड़गवां से टिकट दिया था और कांग्रेस जीती थी। खड़गवां से अगर कोई प्रत्याशी अगर बनाया जाता है तो कांग्रेस की जीत की संभावनाएं प्रबल होगी, और नया नाम भी आएगा, नया प्रत्याशी आएगा, नया चेहरा आएगा, जिसके विरोध में कोई बोल नहीं सकता। से आपने खड़गवां का नाम लिया, अभी तक हमने विधायक जो है चिरमिरी के देखे, मनेंद्रगढ़ से देखे प्रत्याशी, तो खड़गवां से आप नाम जिक्र कर सकते हैं क्या, कौन होंगे विधायक फेस? देखिए, मेरी नज़र में एक अशोक श्रीवास्तव जी है जी, और गुलाब सिंह के ज़माने से वो लोग पूरी टीम है उनके पास, और एक टीम वर्क के साथ वो काम करते हैं, और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वो लोग, और उनकी अच्छी टीम है, पूरे एक गांव में सरपंच है, पंच है उनके बनाए हुए, तो इसलिए उनका नाम अगर आता है तो कांग्रेस विनिंग कैंडिडेट के रूप में उसको हम देख सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी पे अभी संगठन और सत्ता के हिसाब से उनको जिला अध्यक्ष की फेस बनाया जा रहा है, ताकि वो टिकट के दावेदार के रूप में अपनी ख़त्म हो जाए उनका नाम। लेकिन ये हाँ पीछे हो जाए, और लेकिन ये संगठन बहुत बड़ी गलती करेगा कि उनको टिकट न देखे। मतलब आपके अनुसार अशोक जी को जो है मिलना चाहिए, तो ये अच्छा। जैसे विकास कार्य आपके विधानसभा में कितना हुआ है? इससे पूर्व जो विधायक थे उनके कार्यकाल में ज़्यादा हुआ है, कभी वर्तमान में जो है उनके? देखिए, सड़क, नाली, बिजली, रोड, ये सब चीज़ें तो हर कार्यकाल में होती है, लेकिन भूपेश बघेल की योजनाओं के हिसाब से, जैसे आत्मानंद हाई स्कूल खोलना, हमारे यहाँ की 40 वर्षों की मांग जिले की थी, जिले की मांग पूरी हुई। इस क्षेत्र की मेडिकल कॉलेज की सौगात हमको मिली है, तो काम तो पिछले सरकारों की अपेक्षाकृत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी की सरकार ने दिया है। तो इसलिए तुलना करना बड़ा मुश्किल है कि छोटे मोटे रोड नाली के लिए तो सब जगह के पास आते हैं, पुल पुलिये भी अभी हमारे यहाँ ज़्यादा मिले हैं, सारी चीज़ें। नगरीय निकायों को भी इतनी राशि प्राप्त हुई है कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि कोई कमी नहीं है नगरीय निकायों के पास भी राशि, तो पैसे की कमी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन विकास कार्य पिछली सरकारों के अपेक्षाकृत ज़्यादा हुआ, और मैं तो मनेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए बोलूँगा कि मनेंद्रगढ़ को भूपेश बघेल ने जितना कुछ दिया है किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया। मतलब भूपेश सरकार के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हुआ। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्षेत्रीय दल और आम आदमी पार्टी वर्तमान चुनाव में अगर लड़ते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा विधानसभा में? देखिए, क्षेत्रीय दल सदैव लड़ते चले आया। इसके पहले जोगी कांग्रेस बनी, जोगी कांग्रेस ने नुकसान भी पहुंचाया है, तो कांग्रेस का नुकसान भी पहुंचाया, तो वो उससे ज़्यादा कहीं इस बार बीजेपी का भी नुकसान पहुंचाया था। इसी के कारण थोड़ा सा सत्ता में नहीं पहुंच पाए। अभी आम आदमी पार्टी की दखलंदाजी पूरे छत्तीसगढ़ में हो गई है, 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, और गांव-गांव में कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं उनके, और काफ़ी अंदरूनी प्रयास उनका चालू है। तो यह सत्ता में आ पाएँ या ना आ पाएँ, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम तो करेंगे, समीकरण तो बिगाड़ेंगे ये।
गोड़वाना गणतंत्र पार्टी क्या रहा है? गोड़वाना गणतंत्र पार्टी तो देखिए इस क्षेत्र में दखलंदाजी गोड़वाना की तो काफ़ी रही है जी और जीती कभी नहीं है। लेकिन इस बार जो मेरी जानकारी पे प्राप्त हो रहा है कि जनता कांग्रेस मतलब जोगी जी के साथ उनका गठबंधन हो रहा है। जी जी तो जोगी कांग्रेस गठबंधन होने से जोगी कांग्रेस के भी कुछ प्रभाव हो सकता है क्षेत्र में, लेकिन जीते हारे नहीं है, लेकिन नुकसान तो पहुंचाने का काम तो कर सकती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में ये भी कहना रहता है केजरीवाल जी जहाँ जाते हैं अगर 2 बार तो वहाँ अपना मुख्यमंत्री सीएम बन जाते हैं, तो यहाँ कैसा है आपके अनुसार? नहीं, अभी तो बिलासपुर एक ही बार आए हैं, तो अभी दूसरी बार आए नहीं है, तो अपन कैसे रायपुर बोल भी आए सके। हैं एक बार। लेकिन अभी इतना प्रभाव नहीं हो पाया है क्योंकि शुरुआती दौर होते हैं। छोटे नगरीय निकाय चुनावों से अगर दखलंदाजी इनके द्वारा की गई होती तो आज स्थिति उनके पास कार्यकर्ताओं की स्थितियाँ अच्छी होती, मेरे मानना है। लेकिन चूंकि सीधे विधानसभा चुनाव में लड़ना, जी जी पैसे की कमी भी होगी प्लस कार्यकर्ताओं की भी कमी होगी, जी जी तो सत्ता में आ पाना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन प्रयास उनका अच्छा है, काम उनके अच्छे हैं और उसी की अब हम बोल सकते हैं कि नकल है आत्मानंद हाई स्कूल। और दूसरा अभी जो टोल फ्री नंबर में मितान योजना चालू हुई है, जी तो ये दिल्ली और पंजाब में तो बहुत पहले से लागू है। जी स्वास्थ्य सुविधाओं में हम बहुत पीछे हैं, जी हम उनकी नकल नहीं कर पा रहे हैं। जी दिल्ली में मैंने देखा, मेरे भाई का इलाज हो रहा था उस समय, मैं देखा वहाँ की जनता के लिए दिल्ली की सरकार ने अगर वहाँ पर किसी सरकारी हॉस्पिटल में अगर ब्लड टेस्ट करने के कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, अगर वो प्राइवेट में कराएगा तो उसको वहाँ से रिकमेंड करके प्राइवेट में देगा, उसका 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। वहाँ के उसके कोई भी बड़े से बड़ा इलाज होगा, सभी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री इलाज करेगी उनका। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। एक्सीडेंट हो गया, ऑटो वाला छोड़ के एक्सीडेंट वाले को उठा के अस्पताल ले जाता है, उसके खाते में 1000 रुपये सीधे आ जाता है। तो जो सड़क में एक्सीडेंट वाले पड़े रहते हैं जिससे हम पुलिस और उसके डरते हैं, जी वो ऑटो वाला नहीं डरता, उसको भी आर्थिक फ़ायदा भी पहुंचता है, दूसरा जान बचाता है वो। तो ऐसी जो जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लागू करना चाहिए ताकि स्थायित्व बने रहे। अच्छा, ये तो रही बात। जैसे इस बार कोई भी विधायक बनते हैं मनेनगढ़ विधानसभा से, तो आपके अनुसार उनको ऐसा सर्वप्रथम क्या कार्य करना चाहिए विधायक बनने के बाद? देखिए, चिकित्सा सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आम जन से जुड़े हुए हैं और पैसे के अभाव में लोगों की बहुत जान जाती है। जी तो ऐसी व्यवस्था जो दिल्ली का फार्मूला है उसके लिए विधायक को लड़ना चाहिए और उसको लागू कराना चाहिए पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार में। मतलब चिकित्सा क्षेत्र में कार्य होना चाहिए। चलो, धन्यवाद पोद्दार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे बीच थे श्याम सुंदर पोद्दार जी, वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।